देखिए, चिराग पासवान जी की सभा में कौन-सी भीड़ आती है? थोड़ा हमको बताइए वो जो बाबा जौहरमल जी में जो भीड़ था, वो उनके लिए भीड़ था? या कौन-सी भीड़ आती है जो चौराहे पर रुक कर जाम लगा देना, भीड़ इकट्ठा कर देना और हम तो एक्टर हैं ही, एक्टर तो हम हैं, उनका तो एक्टर का तो भी उनका प्रोफाइल रहा है। तो उस जगह पर उनको देखने के लिए कोई भी, कोई सुनील शेट्टी आ जाएँगे, हमारे सलमान खान आ जाएँगे, उनको देखने के लिए भी लोग कैमरा निकाल ही लेते हैं। जब क्राइम भी बहुत अच्छे स्तर पे बढ़ चुका है, शराबबंदी भी बहुत अच्छी रंग दिखा रही है। डेली शाम होते एफआईआर हर थाने में रहता है, गाड़ी पकड़ाने से लेकर हर चीज का। तब तो वही तो बोल रहे हैं ना आपको कि अगर वो मोदी के हनुमान हैं कि मोदी के क्या हैं, वो तो वही बताएंगे बेहतरीन। तो उनसे बोलिए कि भाई हमको क्यों नहीं मिलता है टिकट, हम भी तो पार्टी हैं, हम तो अब राज्य स्तरीय पार्टी हो गए हैं। नागालैंड में भी हमारे 2 विधायक हैं, यहाँ हमको क्यों नहीं मिलता है? उपचुनाव होते हैं तो वो भाजपा को सपोर्ट करते हैं दोनों विधानसभा पे। और जब उपचुनाव खत्म हो जाते हैं, देखते हैं हमारा दाल नहीं गला और हमारा सारा मतलब पर्चा सामने आ गया, कच्चा चिट्ठा सब सामने आ गया, तो वो फिर बोलना शुरू कर देते हैं कि हम 40 सीट पे लड़ेंगे, ताकि घर में घुसकर अभी कुछ दिन पहले हमारे पार्टी के ही प्रदेश महासचिव थे, उनको गोली मार दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जब हम लोग थे तो एक जाति विशेष को लेकर क्राइम नहीं हो रहा था। अभी देखिए आज का क्राइम का रिकॉर्ड निकालिए तो सिर्फ आपको 2 से 3 जाति मिलेंगे, वो भी दलित समाज के लोग मिलेंगे, हमारे दलित भाई मिलेंगे। तो किन्हीं के फादर मर रहे हैं, कोई कोई पासवान के फादर मर गया, कोई पासवान को गोली मार दिया, कोई रविदास को गोली मार दिया, कोई महतो को गोली मार दिया। सूरजभान सिंह पूरे 7 घंटा वो मीटिंग में थे, सभा में थे, सभा को आयोजित कर रहे थे, लेकिन उनके किसी हाव भाव से ये नहीं लगा कि वो चाह रहे थे कि दोनों एक हो या फिर दोनों अलग हो। हाँ, वो बस एक चीज, एक मकसद उनका था जो हम लोगों को लगा, और एज ए गार्जियन, पार्टी के वो गार्जियन भी हैं, उस नाते हम लोग को ये उम्मीद भी है कि उनका जो मकसद था उस पर वो खरे उतरे। उनका यही मकसद था कि हमारी पार्टी को जितनी भी सीटें मिले एनडीए गठबंधन में, जितनी भी सीटें मिले, उन सारे सीटों पर हम अपना पूरा योगदान दें और हम अपने पार्टी के एक कार्यकर्ताओं का योगदान लें और उस सारी सीटों को जीत कर एक मिसाल पेश करें। चिराग पासवान जी, उनके जमीन जायदाद हर चीज का मालिक हो सकते हैं, लेकिन सत्ता का जो मालिक है, राजनीति का जो मालिक है, राजनीति के जो उत्तराधिकारी हैं, वो हमारे नेता पशुपति कुमार पारस जी हैं। इसका हम 2-3 एग्जाम्पल भी आपको देंगे कि रामविलास पासवान जी जब फर्स्ट टाइम केंद्र में गए थे, अलौली सीट से वो चुनाव लड़े थे, तो उस टाइम भी उनको वो पशुपति कुमार पारस जी को ही चुने कि तुम यहाँ से खड़ा हो। हाजीपुर से चुनाव लड़ने के बाद जब वो राज्यसभा भेजे गए, तो उस टाइम भी वो पारस जी को ही बुलाकर टिकट दिए कि तुम इसको भी आगे बढ़ाओ, ये धरती हमारी माँ है और इसके लिए अब आगे का निर्वहन तुम्हें करना है और मेरे सारे छूटे हुए सपने को एक एक करके साकार करो। और जिस पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं हमारे पशुपति कुमार पारस जी कि अपने भगवान समान, पिता समान भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सपनों को साकार करें, उसके लिए वो इस उम्र में भी दिन रात और जब कहिए जब खोजिए वो जनता के बीच में नजर आता। जनता जो चिराग पासवान को उत्तराधिकारी मान रही है, तो चिराग पासवान क्यों नहीं उस जनता को वोट में कन्वर्ट कर देते हैं? और देखिए एक चीज और बताते हैं, अभी ये चीज ऐसे मालूम चल जाता कि जब आपके पास इतनी वोटेड परसेंटेज थी और आप जिसको अपना हनुमान बताते हैं, वो अगर आप में ये काबिलियत देखता, क्योंकि आप लगातार बहुत सारी सभा किए हैं, है ना? तो सभा करने के बाद बीजेपी को तो ये नोटिस होता, तो अभी जो एमएलसी का एक चुनाव चल रहा था शिक्षक संघ कुछ उसका, तो उसमें आपको टिकट लेना चाहिए था, आजमाना चाहिए था खुद को। कुछ दिन पहले ये सौरभ पांडे जी की भी दिली इच्छा को मान लिए, जो इनके राजनीतिक सलाहकार चाणक्य, इनके पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं सौरभ पांडे, उनकी भी ये इच्छा को माने और मानकर आज देखिए कि अब फिर से इच्छा करने, अब सीएम का इच्छा, पीएम का इच्छा भी होने लगा, तो 40 सीट पे लड़ेंगे, तो बहुत बात है। तो इसीलिए हम इनको पर्सनली एक रिक्वेस्ट, हम उतने बड़े नेता तो नहीं है, पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट देंगे कि आप सलाह बोलिए। हाँ एक अच्छा नेक सलाह देंगे कि आप अपने कुछ लोगों का माना हुआ न करके अपने दिल का, अपने हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से जो भी उनको एक अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ है राजनीति का, उसको अपने मन में रख के एक बार सोचिए। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है। देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर शिवम सिंह हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, मस्त। हाँ, बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है? देखिए बिहार की राजनीति में तो बहुत कुछ चल रहा है, क्राइम भी बहुत अच्छे स्तर पे बढ़ चुका है,
शराबबंदी भी बहुत अच्छी रंग दिखा रही है। डेली शाम होते एफआईआर हर थाने में रहता है, गाड़ी पकड़ाने से लेकर हर चीज का। एडुकेशन तो पहले से और अच्छी हो गई है जब से ये सरकार आई है, आप देख ही रहे हैं क्या रिजल्ट का क्या परसेंटेज रहा, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर सब बहुत अच्छा चल रहा जब आप लोग थे तो वो और भी बहुत बढ़िया था, जब आप लोग साथ थे तो। है। जब हम लोग साथ थे तो इतना तो एकदम डंके की चोट पर कहेंगे कि क्राइम का स्तर तो इस तरह का नहीं था कि घर में घुसकर अभी कुछ दिन पहले हमारे पार्टी के ही प्रदेश महासचिव थे, उनको गोली मार दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जब हम लोग थे तो एक जाति विशेष को लेकर क्राइम नहीं हो रहा था। अभी देखिए आज का क्राइम का रिकॉर्ड निकालिए तो सिर्फ आपको 2 से 3 जाति मिलेंगे, वो भी दलित समाज के लोग मिलेंगे, हमारे दलित भाई मिलेंगे। तो किन्हीं के फादर मर रहे हैं, कोई कोई पासवान के फादर मर गए, कोई पासवान को गोली मार दिया, कोई रविदास को गोली मार दिया, कोई महतो को गोली मार दिया। तो ये अक्सर है आपको जनरली, और क्राइम तो हो ही रहा है, उसमें जाति क्या देखना, जब क्राइम ही हो रहा है तो क्या जात और क्या पात। पर हाँ, एक चीज को टारगेट होकर क्राइम हो रहा है, ये चीज मेरा। चलिए ठीक है, अब आपकी पार्टी की बात करते हैं। सूरजभान सिंह नाराज चल रहे थे, कह रहे थे कि चाचा और भतीजा को मिलना ही पड़ेगा, तभी हम कुछ आगे डिसीजन ले पाएंगे। देखिए अब हम आपको एक चीज और बताएं कि सूरजभान सिंह नाराज चल रहे थे और कह रहे थे कि चाचा और भतीजा को एक होना ही हो, जैसा आपका क्वेश्चन है। भाई साहब, आपको ये किस सूत्र के हिसाब से आपको ये पता चला कि आपने उनका इंटरव्यू नहीं सुना था? कौन सा इंटरव्यू? अब एक चीज बताइए, क्या उनसे अगर जनरली इंटरव्यू लिया जा रहा है, आप उनसे अपनी पर्सनल राय मान रहे हैं, तो उसमें उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि नहीं अब चाचा और भतीजा को तो अब एकदम एक हो ही जाना चाहिए, क्योंकि वो भी उस परिस्थिति से गुजर रहे थे जिस परिस्थिति से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी गुजर रहे थे, उनका पूरा परिवार गुजर रहा था, रामविलास जी की आत्मा उस टाइम रो रही थी, वो भी उस परिस्थिति से गुजर रहे थे। सूरजभान सिंह अभी भी मान रहे हैं और चाह रहे हैं कि दोनों को एक हो जाना चाहिए, लेकिन आप और आपके नेता नहीं मान रहे हैं। देखिए ये इसलिए नहीं मान रहे हैं कि आप लोग को सूरजभान सिंह, हमको नहीं लगता है किसी प्रेस न्यूज मीडिया वाले को बैठा के कहे होंगे कान में कि देखो हम तो चाह रहे हैं दोनों एक हो जाएं। नहीं, इंटरव्यू है उनका कि कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि दोनों को एक हो जाना चाहिए। नहीं, हम इस तरह का तो कोई इंटरव्यू उनका नहीं देखे हैं अभी तक। और अगर वो ऐसा चाह रहे होते, हम सब आपसे वो आपको सबसे पहली बात बताएं, अभी हाल फिलहाल हमारे पार्टी का 17 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लब ऑफ इंडिया में हमारी मीटिंग थी हमारे पार्टी की। तो उसमें हमको नहीं लगता है कि इतना देर कभी, जब हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी जब जीवित थे, नहीं लगता है कि 7 घंटे का कोई मीटिंग और उतने जन समर्थन और हर हर स्टेट के स्टेट प्रेसिडेंट हमारे पार्टी के पहुंचे हुए थे। और ये 7 घंटे का मीटिंग था जिसमें लंच से लेकर डिनर तक सारे कार्यकर्ता करके गए। और हम आपको बताते हैं कि सूरजभान सिंह पूरे 7 घंटा वो मीटिंग में थे, सभा में थे, सभा को आयोजित कर रहे थे, लेकिन उनके किसी हाव भाव से ये नहीं लगा कि वो चाह रहे थे कि दोनों एक हो या फिर दोनों अलग हो। हाँ, वो बस एक चीज, एक मकसद उनका था जो हम लोगों को लगा, एज ए गार्जियन, पार्टी के वो गार्जियन भी हैं, उस नाते हम लोग को ये उम्मीद भी है कि उनका जो मकसद था उस पर वो खरे उतरे। उनका यही मकसद था कि हमारी पार्टी को जितनी भी सीटें मिले एनडीए गठबंधन में, जितनी भी सीटें मिले उन सारे सीटों पर हम अपना पूरा योगदान दें और हम अपने पार्टी के एक कार्यकर्ताओं का योगदान लें और उस सारी सीटों को जीत कर एक मिसाल पेश करें। तो आप अपने पशुपति पशुपति कुमार पारस को कंपेयर कर रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से कि उनसे बड़े नेता है पशुपति पारस। देखिए हम ऐसा कंपेयर नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं कंपेयर कर सकता है इस चीज को, क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी वो अपने आप में एक व्यक्तित्व थे। उनको, उनके बारे में तो मतलब कुछ भी कहिए तो बहुत कम है, कुछ हम लोग तो कुछ कहने लायक नहीं है उनको लेकर, क्योंकि उनकी महानता इतनी इतनी विशाल थी। दूसरी बात, बात रही हमारे पशुपति कुमार पारस जी की, तो देखिए ये सच्चाई है और ये चीज देखिए सोचना चाहिए जनता, आज की जनता अब ये सोच भी रही है, अब तो इस मुकाम पर आ गया है, जनता का सोच वहां तक आ गया है कि वो सोच रहे हैं कि चिराग पासवान जी, उनके जमीन जायदाद हर चीज का मालिक हो सकते हैं, लेकिन सत्ता का जो मालिक है, राजनीति का जो मालिक है, राजनीति के जो उत्तराधिकारी हैं, वो हमारे नेता पशुपति कुमार पारस जी हैं। इसका हम 2-3 एग्जाम्पल भी आपको देंगे कि रामविलास पासवान जी जब फर्स्ट टाइम केंद्र में गए थे, अलौली सीट से वो चुनाव लड़े थे, तो उस टाइम भी उनको वो पशुपति कुमार पारस जी को ही चुने कि तुम यहाँ से खड़ा हो और जीत कर आओ। उस टाइम हमारे नेताजी टीचर थे और वो, उनको राजनीति का र भी नहीं पता था, तो उन्होंने ये सीट को चुना और जीते, और जीत के वो सदन में गए। उसके बाद जब वो हाजीपुर से, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब हाजीपुर से चुनाव लड़े,
हाजीपुर से चुनाव लड़ने के बाद जब वो राज्यसभा भेजे गए तो उस टाइम भी वो पारस जी को ही बुलाकर टिकट दिए कि तुम इसको भी आगे बढ़ाओ, ये धरती हमारी माँ है और इसके लिए अब आगे का निर्वहन तुम्हें करना है और मेरे सारे छूटे हुए सपने को एक एक करके साकार करो। और जिस पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं हमारे पशुपति कुमार पारस जी कि अपने भगवान समान पिता समान भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सपनों को साकार करें, उसके लिए वो इस उम्र में भी दिन रात और जब कहिए जब खोजिए वो जनता के बीच में नजर आते हैं। जब ऐसा ही था कि उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी आपके नेता पशुपति कुमार पारस है, तो उनके जीवित रहते हुए संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए थे आपके चिराग पासवान। देखिए, क्योंकि हम आपको बताते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। चिराग पासवान जी इसलिए संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे क्योंकि चिराग पासवान जी खुद सांसद भी थे और दूसरी कि वो उनको इस दिल्ली उनका आना जाना ज्यादा लगा रहता था। उस टाइम हमारे पारस जी जो थे वो भारत सरकार के बिहार सरकार में मंत्री थे, सॉरी बिहार सरकार के मंत्री थे। वो पशुपालन एवं मत्स्य विभाग उनको मिला हुआ था, तो उनको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाना ये कहीं से मतलब पार्टी को भी मतलब नहीं लग रहा था कि नहीं, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष एक जिम्मेदार पोस्ट होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है और उस चीज को वो लोग ज्यादा अच्छा से निर्वहन करेंगे जो वहां सांसदों के बीच में है, जो वहाँ सांसदों के बीच में बैठे हुए हैं, जो वहाँ पर विधायक के बीच में बैठे हुए हैं, इससे अच्छा निर्वहन और कोई नहीं करेगा, इसलिए उनको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष लेकिन चुना जनता गया। तो चिराग पासवान को ही उत्तराधिकारी मान रही है। अब देखिए, हम आप इस क्वेश्चन पर हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जनता जो चिराग पासवान को उत्तराधिकारी मान रही है, तो चिराग पासवान क्यों नहीं उस जनता को वोट में कन्वर्ट कर देते हैं? और देखिए एक चीज और बताते हैं, अभी ये चीज ऐसे मालूम चल जाता कि जब आपके पास इतनी वोटेड परसेंटेज थी और आप जिसको अपना हनुमान बताते हैं वो अगर आप में ये काबिलियत देखता, क्योंकि आप लगातार बहुत सारी सभा किए हैं, है ना? तो सभा करने के बाद बीजेपी को तो ये नोटिस होता, तो अभी जो एमएलसी का एक चुनाव चल रहा था शिक्षक संघ कुछ उसका, तो उसमें आपको टिकट लेना चाहिए था, आजमाना चाहिए था खुद को, अपनी ताकत को वहां दिखाना चाहिए था, अपने भीड़ को वहां कन्वर्ट करना चाहिए था। देखिए बहुत तरह की बातें हैं, भीड़ में जाना और भीड़ उनके लिए आना में बहुत का फर्क है। उनके पार्टी के नेता कहते हैं कि चिराग पासवान के सभाओं में जो भीड़ आती है वो पैसे पे बुलाए भीड़ नहीं रहती। देखिए चिराग पासवान जी की सभा में कौन सी भीड़ आती है, थोड़ा हमको बताइए। वो जो बाबा चौहरमल जी में जो भीड़ था वो उनके लिए भीड़ था, या कौन सी भीड़ आती है जो चौराहे पर रुक कर जाम लगा देना, भीड़ इकट्ठा कर देना, और हम तो एक्टर हैं ही, एक्टर तो हम हैं, उनका तो एक्टर का तो भी उनका प्रोफाइल रहा है। तो उस जगह पर उनको देखने के लिए कोई सुनील शेट्टी आ जाएंगे, हमारे सलमान खान आ जाएंगे, उनको देखने के लिए भी लोग कैमरा निकाल ही लेते हैं जब चौराहे पर हम गाड़ी अपने स्टॉप करते हैं। आपको क्या लगता है बिहार की जनता उन्हें एज ए एक्टर सेल्फी लेती है उनके साथ? अब ये चीज हमको क्या है, तो सबको लगता है ये चीज कि हाँ भाई वो एक्टर है ना, फोटो खींचेंगे, यही है। वरना और भी सांसद हैं हमारे बिहार में और अच्छे अच्छे सांसद हैं, ऐसा नहीं। अच्छा, उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी का बयान आता है कि मेरी दिली इच्छा है कि चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा से चुनाव लड़े। देखिए इस पे विशेष टिप्पणी टिप्पणी तो नहीं करेंगे, पर एक चीज जरूर बोलेंगे कि ये जितनों की दिली इच्छा माने है ना, ये उतना ही पीछे गए हैं। कुछ दिन पहले ये सौरभ पांडे जी की भी दिली इच्छा को मान लिए, जो इनके राजनीतिक सलाहकार चाणक्य, इनके पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं सौरभ पांडे, उनकी भी ये इच्छा को माने और मानकर आज देखिए कि अब फिर से इच्छा करने, अब सीएम का इच्छा पीएम का इच्छा भी होने लगा, तो 40 सीट पे लड़ेंगे, तो बहुत बात है। तो इसीलिए हम इनको पर्सनली एक रिक्वेस्ट, हम उतने बड़े नेता तो नहीं है, पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट देंगे कि आप, सलाह बोलिए। हाँ एक अच्छा नेक्स्ट सलाह देंगे कि आप अपने कुछ लोगों का माना हुआ न करके अपने दिल का, अपने हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से जो भी उनको एक अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ है राजनीति का, उसको अपने मन में रख के एक बार सोचिए और तब उस चीज को कीजिए, तो होप सो आप जरूर आगे जाइए। फील्ड में मैं जहां भी जाता हूं लोग सीएम के तौर पे चिराग पासवान को देखना पसंद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चिराग पासवान को सीएम बनाना चाहिए। अब देखिए हम तो मतलब हम भी बहुत जगह जाते हैं, हमारा भी बहुत जगह दौरा होता है, ऐसा नहीं है। और लेकिन कहीं हमको इस तरह का बात तो नहीं सुनने को मिलता है कि हाँ, ये एक चीज जरूर बताएंगे कि ये चीज जो आपको सुनने को मिलता होगा, तो उनके 10-5 लड़कों की भीड़ हमेशा किसी भी भीड़ में पहले से जाके इकट्ठा हो जाती है। वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, नेक्स्ट सीएम होंगे, नो डाउट। अपने कार्यकर्ता, अपने नेता के लिए अगर कार्यकर्ता उतना भी ना करे तो फिर किस बात का कार्यकर्ता। इस बार आपके पार्टी को लोकसभा में कितने सीट मिलने जा रहे हैं?
देखिए, ये सब तो आला-कमान का डिसीजन है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या डिसीजन लेते हैं, हमारे एनडीए के गठबंधन में जो ऊपर में जो भी नेता बैठे हैं, उन लोग का क्या डिसीजन होता है, जो भी होगा हम लोग के लिए तो बेहतरीन होगा, अच्छा होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए अलायंस में ही रहेगी? रहेगी, अभी भी है और आजीवन रहेगी जब तक हमारे हमारे आजीवन रहेगी? हमारे नेता तो एकदम भरे मन से बोले हैं। उनके बहुत सारे इंटरव्यू है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, हम बीजेपी के साथ गठबंधन में रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, क्या लगता है आपके नेता कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? पशुपति कुमार पारस? इसमें लगता क्या है, आप देखिए हमारा गृह क्षेत्र है हाजीपुर। लोग आरोप और लगा रहे हैं दूसरे पार्टी के नेता कि हाजीपुर आते ही नहीं है वहाँ के जो सांसद अब है। हम आपको बताते हैं, सुनिए, ये आरोप जो भी लगाते हैं, उनको एक बार कहिए कि थोड़ा भ्रमित दुनिया से बाहर निकलें, थोड़ा फ़िल्मी दुनिया से बाहर निकलें और निकल के जो एक ही जो आगे स्क्रीन पर जो चलाते हैं ना, चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, तो इनसे बाहर निकल के थोड़ा और भी जगह जाएँ। देखिए, जो लोग कुआँ का मेढ़क होंगे ना, उनको यही लगेगा कि नहीं, नहीं, मेरा तो पूरा संसार यही है। लेकिन जो समुंदर में तैरना जानते हो, उनको ये चीज़ नहीं लगेगा, तो और भी लोगों से आप राय विचार लीजिए, उनकी पार्टी से अलग हट के कुछ लोगों से राय विचार लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि हमारे नेता क्षेत्र में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। और हम आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देंगे, अगर उनको क्षेत्र में जाने का अगर उनका अपडेट आपको चाहिए, तो उनका सिंपल सा एक फेसबुक खोलिएगा उनके नाम पे डाल के, उनका टोटल डिटेल मिलेगा कि वो कब क्षेत्र में 17 को मीटिंग करके, वो 18 को क्षेत्र में थे। वो अपने क्षेत्र में थे। फिर 18 को वहाँ का सभा खत्म किए, क्षेत्र का कार्यक्रम वो अपना खत्म किए, फिर फ्लाइट पकड़ के फिर वो दिल्ली जाकर वहाँ का भी मीटिंग अटेंड किया। अच्छा, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब भी सांसद थे, हाजीपुर को उन्होंने बहुत कुछ दिया। नाइपर सिपेट, होटल मैनेजमेंट और भी बहुत तमाम चीज जो है हाजीपुर को दिया। लेकिन आपके जो वर्तमान के नेता है पशुपति कुमार पारस, उन्होंने क्या कुछ दिया है और हाजीपुर के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, निरंतर हाजीपुर के लिए विकास का कार्य, वो देखिए, दुनिया से नेता वाला भाषा मत बोलिए। हाँ। आपको। दूसरा, वो अभी हाल-फिलहाल एक निफ्टेम का जो ऑफ़िस खुला है, वो भी देने का काम किए, जिससे रोज़गार का अवसर बढ़ेगा हाजीपुर में। रेलवे स्टेशन पे भी देख लीजिए, तो उन्होंने रेलवे स्टेशन पे भी बहुत सारे काम को करवाए हैं, किए हैं, जिससे अपना स्वच्छ भारत अभियान नरेंद्र मोदी जी को मदद मिले और निरंतर इस तरह का विकास वो करते जा रहे हैं। 5 साल में आपने 2 ही काम गिनाए, 4 साल में? 4 साल, हाँ, 4 साल। नहीं देखिए, काम तो बहुत सारे हैं, अब मे बी शायद हमको वो चीज़ याद ना हो, लेकिन काम तो बहुत सारे हैं। अच्छा, एनडीए अलायंस में अगर चिराग पासवान आते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? चिराग पासवान कैसे आएँगे एनडीए अलायंस में? वो मोदी के हनुमान हैं। मोदी के हनुमान हैं? तो तब तो वही तो बोल रहे हैं ना आपको कि अगर वो मोदी के हनुमान हैं कि मोदी के क्या हैं, वो तो वही बताएँगे बेहतरीन। तो उनसे बोलिए कि भाई हमको क्यों नहीं मिलता है टिकट, हम भी तो पार्टी हैं, हम तो अब राज्य स्तरीय पार्टी हो गए हैं। नागालैंड में भी हमारे 2 विधायक हैं, यहाँ हमको क्यों नहीं मिलता है? उपचुनाव होते हैं तो वो भाजपा को सपोर्ट करते हैं दोनों विधानसभा पे। और जब उपचुनाव खत्म हो जाते हैं, देखते हैं हमारा दाल नहीं गला और हमारा सारा मतलब पोर्चा सामने आ गया, कच्चा चिट्ठा सब सामने आ गया, तो वो फिर बोलना शुरू कर देते हैं कि हम 40 सीट पे लड़ेंगे। तो ये भी तो वही बोलते हैं। उन्होंने कहा 40 सीट पे हमारी तैयारी है, जिसके साथ भी गठबंधन होगा हमारे कार्यकर्ता उन्हें सपोर्ट करेंगे। इस तरह के लोग हैं कि 40 सीट पर उनकी तैयारी है, मतलब लड़ेंगे वो। अच्छा, हाँ। 40 पे लड़ेंगे अकेले? एकदम देखिए, तो आपको लड़ेंगे, वो बोल तो रहे हैं, वो लड़ेंगे। नित्यानंद राय जो आपके बीजेपी के गृह राज्य मंत्री हैं और चिराग पासवान से बंद कमरे में मुलाकात होती है, क्या कुछ राजनीतिक मायने एक हैं? चीज और बताएंगे, देखिए, ये इस चीज को आप लोग राजनीतिक से जोड़ लिए, तो हम आपको यही कहेंगे कि आप इस चीज को भी राजनीति से जोड़िए ना, कि पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो चाचा जी का पैर छू के प्रणाम करते हैं और बाहर निकलते हैं तो फिर बहुत सारी बातें, क्या बोले, अब बोलना अच्छा नहीं लगता। कहते हैं वो हमारे संस्कार हैं। वो हमारे संस्कार हैं, तो ये भी उनके संस्कार हैं, और क्या। तो देखिए, एक चीज बताते हैं, उस हिसाब से आप लोग ये आकलन भी कीजिए कि अब जेडीयू से तो नहीं मिलने जा रहे हैं। बार-बार जाके पैर छू लेना, झुक के पैर पकड़ लेना और बाहर निकल के बहुत अच्छी-अच्छी बातें कहना। तो देखिए, ये सब ये जो है ना, दोहरी नीति जो है ना इनकी, इस वजह से ये 2 नाव पे सवार होते हैं, पता ही नहीं चलता है जाना किधर है, और इनको इनके नेता लोग नीचे से लूट लेते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत प्रिंस राज के सच्चे सिपाही माने जाते हैं इंजीनियर शिवम सिंह, और आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।